नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसॉक्स सुप्रीम टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेना चाहिए, तथा ये दवा प्रेग्नेंट लेडी को क्यों दी जाती है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। आइसोक्सुप्रिन एक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि वेसोडाइलेटर व यूटेराइन रिलैक्सेंट की तरह कार्य करता है। ये दवा मार्केट में आइसोक्सुप्रिन टेबलेट तथा आइसोक्सुप्रिन इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम आइसोक्सुप्रिन टेबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम आइसोक्सुप्रिन टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा आइसोक्सुप्रिन 10 मिलीग्राम, आइसोक्सुप्रिन 20 मिलीग्राम तथा आइसोक्सुप्रिन 40 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में पाई जाती है। आइसोक्सुप्रिन 40 मिलीग्राम की टेबलेट SR यानी कि सस्टेन रिलीज फॉर्म में और रिटार्डेड फॉर्म में मिलती है, जो कि लंबे समय तक कार्य करती है। अगर हम आइसोक्सुप्रिन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है इंडस्विफ्ट लेबोरेटरीज की सुप्रोक्स टेबलेट, एबोट फार्मा की डुवाडिलान टेबलेट, जगेट फार्मा की टिडिलान रिटार्ड टेबलेट, अल्बर्ट डेविड लिमिटेड की एडिलान टेबलेट, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल की यूडिलान टेबलेट व मेनकाइंड फार्मा की गेस्टाकाइंड टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि आइसोक्सोप्रिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। आइसोक्सोप्रिन टेबलेट का प्रयोग गर्भवती महिलाओं में प्री मैच्योर लेबर को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर शिशु का जन्म 9 माह से पहले होने की रिस्क हो तब ये दवा गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। ये दवा गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने से रोकती है, जिससे कि प्री मैच्योर लेबर की रिस्क खत्म हो जाती है। अगर किसी महिला को यूटेरस में दर्द हो रहा हो तब भी ये दवा स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एज ए यूटेराइन रिलैक्सेंट प्रयोग में लाई जाती है। अगर किसी महिला को पेनफुल एबॉर्शन हो रहा हो या डिसमेनोरिया हो, जिसमें गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बहुत ही तेज दर्द हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है तथा मरीज को काफ़ी फायदा करती है। इसका प्रयोग पेरीफेरल वस्कुलर डिजीज में भी किया जाता है। ये दवा खून की नलियों को चौड़ा कर देती है, जिससे खून का प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग सेरिब्रल वस्कुलर इनसफिशिएंसी नामक बीमारी में भी किया जाता है। इस बीमारी में मरीज के मस्तिष्क में खून का प्रवाह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसका मुख्य कारण मस्तिष्क की आर्टरीज का पतला हो जाना रहता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण या अन्य कारणों से भी हो सकता है। तब उस समय डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसमें आर्टरीज का कठोर हो जाना रहता है। यह मुख्यतः स्मोकिंग करने वाले मरीजों व ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादा रहता है। तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा आइसोक्सुप्रिन टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग रेनॉल्ड्स सिंड्रोम नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसमें मरीज के हाथों व पाँवों की अंगुलियों में प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वहां का कलर चेंज होना व सूनापन होना आदि रहता है। ये सिंड्रोम कोल्ड एरिया यानी कि ठंडी जगहों पर रहने वाले मरीजों में ज़्यादा रहता है तथा ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। तब भी ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। सामान्यतः आइसोक्सोप्रिन टेबलेट की डोज मरीज की आवश्यकता पर निर्भर रहती है, यानी कि कम समस्या होने पर 5 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है तथा अत्यधिक समस्या होने पर 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है।
इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। जब ये टेबलेट 40 मिलीग्राम में लिखी जाती है तो ये SR या फिर रिटार्ड फॉर्म में होती है। तब ऐसी कंडीशन में इसे दिन में एक बार ही प्रयोग लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सस्टेन रिलीज यानी कि लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म में रहती है। इसे हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के इसे कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम आइसोक्सोप्रिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से नोजिया यानी कि उबके आना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द रहना, स्लीपीनेस और डिजीनेस, स्किन रैशेज का होना या फिर स्किन का लाल होना, सांस लेने में तकलीफ होना जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कहते हैं, और हाइपोटेंशन होना आदि रहता है। ये वाले या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आइसोक्सोप्रिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।